नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। एक बहुत बड़े गैप के बाद मैं अपनी वापसी कर रहा हूँ। 1 महीने के ऊपर मैंने ये गैप लिया था। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है, मुझे लगता है, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो साफ तौर पे मुझे भी नहीं पता कि वजह क्या थी। एक तो ऑब्वियसली वर्क प्रेशर था, और दूसरा ये था कि मैं सोच रहा था कि अपने वीडियो में किस तरह का नया कंटेंट डालूं। तो जिस तरह से लोगों को रीडर्स ब्लॉक होता है, लोगों को राइटर्स ब्लॉक होता है, उसी तरह मेरे अंदर शायद कोई कंटेंट ब्लॉक आ गया था। मतलब मैं कोई क्या कंटेंट दूं, क्या दूं लोगों को, नया क्या दूं, इसके ऊपर मैं सोच विचार कर रहा था। तो इन सब की वजह से, और कुछ तो मेरी जो साइकिल है, मेरा जो डेली रूटीन है, मेरा जो साइकिल है, वो किसी वजह से हैम्पर हो रहा था। मतलब आप लोगों से मैं शेयर ही कर सकता हूँ इस बारे में कि बहुत लेट उठ रहा था। उठने के बाद भी, नींद से उठने के बाद भी पूरा दिन जो है मुझे लगता था कि मैं नींद में ही हूँ। मतलब इस तरह का ड्राउजी एक फीलिंग होती थी। सो बिकॉज ऑफ दैट माई वर्क वॉज गेटिंग हैम्पर्ड, माई एंटायर स्केड्यूल गॉट डिसरप्टेड, और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में विस्तार से तो नहीं बताना चाहूँगा। तो संक्षेप में यही हुआ था। तो उस चीज़ को सेट करने में, वंस योर डेली क्लॉक, डेली रूटीन इज डिस्टर्ब्ड, it takes a little bit of time to set it all right. So that's what exactly happened with me, and that's precisely the reason I was away from YouTube for quite some time. But now I'm back, and hopefully that content block, that disrupted life cycle will make a permanent exist from my life. तो शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये जो नया वीडियो है एक फिल्म के बारे में है। उस फिल्म को आप में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। फिल्म का नाम है महाराजा, जो कि स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे। और इसमें जो साउथ के मशहूर एक्टर हैं विजय सेतुपति, वो मुख्य भूमिका में है। तो इस फिल्म की जो अंडरलाइंग फिलॉसफी दिखाई गई है, इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और इस फिल्म में क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये कंटेंट, मेरा पर्टिकुलर वीडियो या बाकी वीडियोस, मेरे चैनल के जो बाकी वीडियोस है वो आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें 3 भाषाओं में कंटेंट्स आते हैं, इंग्लिश में है, बंगाली में है, हिंदी में है। और फिल्म और बुक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूँ। उनसे जुड़े, फिल्मों से जुड़े एक्सपीरियंसेस, मेरे बुक रीडिंग से जुड़े एक्सपीरियंसेस आप लोगों से मैं साझा करता हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना शेयर होगा उतना मेरे चैनल का जो है कह सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस बढ़ेगा, होपफुली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो महाराजा बेसिकली एक आदमी की कहानी है जिसका नाम महाराजा है, स्ट्रेंजली। पर वो किसी भी रियासत का तो छोड़िए, किसी भी छोटे मोटे मतलब गांव का भी ज़मींदार नहीं है। वो बेसिकली एक सलोन में काम करता है, और बाद में वो एक खुद का एक सलोन भी चलाता है, छोटा मोटा। और उनकी बीवी की एक हादसे में मौत हो गई है, और वो अपनी एक बेटी के साथ रहता है एक छोटे से मकान में, जिसके पीछे तो हाई राइजेस है, लेकिन एक अपकमिंग एरिया है जिस तरह से दिखाया गया है। आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई में वो रहता है। एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली रिजर्व्ड पर्सन। मतलब कोई 10 बात बोले तो वो एक बात बोलता है, लेकिन वो अपनी बेटी के मामले में बहुत ही लविंग तो है ही, साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव और ज़िद्दी भी बन जाता है। तो इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट भी दिखाते हैं जिसमें उनकी बेटी को कोई एक लड़का स्कूल में फ्रेम कर देता है किसी बात के लिए, और प्रिंसिपल उसे रस्टिकेट करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो टीचर हैं, जिसे ममता मोहनदास ने प्ले किया है, वो भी एक वेल नोन एक्ट्रेस है साउथ की, तो वो जब आकर कहती हैं कि एक्चुअल में कल्प्रिट कौन है, और वो लड़के को भी ले आती है, तो जो स्कूल का ट्रस्टी है, तो वो उसे निकालने की जगह कहता है ठीक है तुम रहो, लेकिन ये मत समझना कि तुम मतलब
मेरे स्कैनर से हट गई हो, तुम मेरी नज़र में रहोगी, इस तरह से बात करते हैं। तो महाराज आपको इनसे माफ़ी माननी ही पड़ेगी। और वो इस बात पे अड़ जाते हैं और इतने ज़ोर से दीवार को पकड़ लेते हैं कि उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। वो एक ही बात कहते रहते हैं, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो कि एक जायज़ मांग भी है। लेकिन वो इतने स्टबर्नली उस बात पे अड़ जाते हैं कि अल्टीमेटली ट्रस्टी को जाकर माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो उसने इतनी ज़ोर से दीवार को पकड़ा हुआ था, अगर उसको नहीं छुड़ाती तो शायद दीवार टूट जाती। तो ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि वो अपनी बेटी से किस कदर अटैच्ड है। अब उनके घर में वो रहते हैं, उनकी बेटी रहती है और एक लक्ष्मी रहती है। अब लक्ष्मी क्या है इतना बता दूं, फिल्म देखने से आपको पता चल जाएगा लक्ष्मी क्या है, कौन है। इतना बता दूं कि लक्ष्मी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसको एंथ्रोपोमॉर्फ किया है इन लोगों ने। मतलब कि जैसे कभी कभी ये होता है ना कि हम एक गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका नाम रख देते हैं, उसे हम अपना समझने लगते हैं। हमारे लिए अगर ये टीवी, मान लीजिए मेरे पीछे जो टीवी है, ये अगर मेरे लिए बहुत लकी हो तो मान लीजिए मैं इसका नाम भरत रख दूंगा या रमेश रख दूंगा, कुछ भी रख दूंगा। तो ये इस तरह से वो एक चीज़ को अपना नाम दे देते हैं और वो भी एक फैमिली मेम्बर ही है। एक दिन दिखाते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन में गया है और वो रिपोर्ट लिखाता है कि जो उनका जो मेंबर था घर का, एक इम्पोर्टेंट मेंबर खो गया है। तो पुलिस तो पहले उसको पागल समझती है, उसको मार धार करती है उस पर। तो जैसा मैंने कहा, महाराजा का नेचर है, वो अड़ जाता है, वो पुलिस स्टेशन से हटता नहीं है। वो कहने लगता है आप मेरी रिपोर्ट लिखिए और मुझे ये चीज़ ढूंढ के दीजिए। तो उसके बाद कैसे इस चीज़ को ढूंढा जाता है और उसके बाद बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इन सबको मैं बताना नहीं चाहता, मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो कुल मिला के ये कहानी है फिल्म की। अब इस फिल्म में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बस एक दो नेगेटिव चीज़ें भी है। जो पॉजिटिव चीज़ें मैं बताना चाहूँगा तो परफॉर्मेंसेस के बारे में पहले बताना चाहूँगा। विजय सेतुपति एक बहुत ही सीजन परफॉर्मर है और अब तो वो एक ऑल इंडिया के इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, थैंक्स टू सम ऑफ हिज फिल्म्स, पैन इंडिया फिल्म्स लाइक जवान और वेब सीरीज लाइक फर्जी। लेकिन उनका अगर मतलब उनका बेस्ट ऑफ हिज वर्क आपको देखना है तो उनकी तमिल फिल्मों को आप देखिए, या डब देखिए, या मतलब सब टाइटल्स के साथ देखिए। मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी में मतलब किस गज़ब का टैलेंट है। मतलब ये आदमी कभी भी ओवर एक्ट नहीं करता है, कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है किसी जो कोई भी सिचुएशन हो उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करता है, ओवर एक्ट नहीं करता। किसी भी फिल्म में मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जस्ट उनके बात करने के स्टाइल से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके प्रेजेंस से वो अपनी एक्टिंग का ऐसा छाप छोड़ के जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिल्म से भी ऊपर उठ जाते हैं। मतलब फिल्म शायद आपको याद न रहे 2 दिन बाद, लेकिन उनकी एक्टिंग आपको हमेशा याद रह जाएगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की, बहुत कमाल की एक्टिंग की है। मतलब स्पेशली क्लाइमैक्स में उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, 1-2 एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। मतलब इतना बढ़िया उनका एक्सप्रेशन था। सेकेंडली जिस बच्ची ने उनकी बेटी का रोल किया है वो भी बहुत अच्छी है। उनका जितना भी रोल है, छोटा सा रोल है, लेकिन उस रोल को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ निभाया है। और रोल में रोल इतना सिंपल भी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रोल है। और इस रोल में उन्होंने जिस तरह से इस रोल को निभाया है वाकई काबिल तारीफ़ है। अनुराग कश्यप, आप सब जानते हैं कि अनुराग कश्यप एक बहुत सीजन डायरेक्टर है, लेकिन जिन लोगों ने साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी है उनको पता होगा कि अनुराग कश्यप एक कमाल के एक्टर भी है। इससे पहले भी एक तमिल फिल्म में मैंने उनकी एक्टिंग देखी थी जहाँ नयनतारा भी थी, और अब मैंने इनकी एक्टिंग यहाँ देखी। मतलब क्या कहूँ मैं, उनके जो एक्सप्रेशंस है यहाँ पे, उनकी जो जिस तरह से वो कुछ सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, जिस तरह उनका मतलब रात को एक, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, इतना ही कहूँगा कि रात को एक तरह का उनका इमेज रहता है, दिन को एक तरह का उनका बिहेवियर पैटर्न रहता है। वो जो फ़र्क है वो जिस तरह से वो लेके आते हैं स्क्रीन पे, दैट्स रियली अमेजिंग। दैट्स जस्ट लाइक अ कैमिलियन जो वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा जो पुलिस का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, नल्ला शिवम नाम का एक कैरेक्टर है इस फिल्म में, उनको जिसने प्ले किया है
दोनों बहुत ही कमाल के हैं। मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं ये। आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में एक इस तरह के इंस्पेक्टर है या सच में इस तरह का एक नल्लासिवम नाम का एक पुलिस इन्फॉर्मर है। बहुत रियल है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा सेकेंडली अगर मैं कहूँ तो फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी इज़ एक्सीलेंट, प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ वेरी रियलिस्टिक, अप टू द मार्क, एडिटिंग बहुत स्लिक है, एक्शन सीन्स जितने भी हैं रियलिस्टिक है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, और विजुअली फिल्म बहुत ही स्ट्राइकिंग है। वो तो साउथ की फिल्में होती हैं, बहुत ही एक इम्पैक्ट छोड़ती है ऑडियंस के ऊपर। जिस तरह का एक फ़िल्टर डाला गया है, एक काफ़ी धूमिल सा, काफ़ी एक ब्लरी सा एक फ़िल्टर डाला गया है, शायद मिस्टीरियस एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए या एक डार्क एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। तो उसमें पूरी तरह से ये फिल्म सक्सेसफुल है। एक इम्पैक्ट आपके ऊपर एज एन ऑडियंस क्रिएट होता है। और एक बहुत अच्छी बात इस फिल्म के बारे में ये है कि फिल्म का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन द सेंस के ज़्यादा सब प्लॉट्स नहीं है। प्लॉट के ऊपर ये फिल्म जो प्लॉट्स है उनके ऊपर ही टिकी रहती है, और उस लीनियर प्लॉट को ही बहुत इंटरेस्टिंग वे में कहती है थ्रू इनोवेटिव एडिटिंग के तो स्पेशल मार्क्स मिलना चाहिए मैं समझता हूँ। और जिस तरह से डायरेक्टर ने सीन्स को सजाया है उस तरह से कहती है, तो मतलब ये स्टोरी कहीं कहीं अगर लोगों को प्रेडिक्टेबल लगे भी तब भी वो ग्लूड होके जो जहाँ पर वो देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा हो या टीवी स्क्रीन पे देख रहा हो, वो ग्लूड होके बैठा रहेगा। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको वो ग्लूड रखेगा, आपको वो इन्वॉल्व रखेगा हमेशा प्रोसीडिंग्स के साथ। और ये बहुत ही रूटेड फिल्म है, जैसा मैंने कहा, कोई फ्लैशी चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई गई है। एक बाप बेटी की कहानी भी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी भी है, एक टाइमलाइन का खेल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही रूटेड है, मतलब बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इसके जो पात्र हैं बहुत से ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक रियलिस्टिक ट्रीटमेंट इसमें भी दिखाई देता है। अगर मैं नॉट सो पॉजिटिव पॉइंट्स कहूँ तो कुछ सेंसिटिव ऑडियंस के लिए फिल्म थोड़ी गोरी हो सकती है, मतलब थोड़ी वायलेंट उनको लग सकती है ये फिल्म, क्योंकि फिल्म में काफ़ी सारे वायलेंट सीन्स हैं जो एक श्रेणी के दर्शकों को काफ़ी क्या कहूँ, काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। सो इट्स एडवाइजेबल कि जो थोड़े सेंसिटिव ऑडियंस है और जो बच्चे हैं, खासकर 10-11 साल के नीचे के उम्र के जो बच्चे हैं, वो इस फिल्म को ना ही देखे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। नॉट फॉर द फेंट हार्टेड एज दे से। तो ये एक कमज़ोरी मैं मानूंगा, क्योंकि इस फिल्म को में इतना वायलेंस अगर नहीं भी होता तो भी ये फिल्म उतनी ही आकर्षक हो सकती थी। वायलेंस इस फिल्म की अपील को शायद एक वाइडर ऑडियंस की तरफ ले जाता है या मासी बनाता है, पर अगर स्क्रिप्ट वाइज कहे तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी ज़्यादा। और एक चीज़ ये है कि इस फिल्म में थोड़ी बहुत एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, सबके लिए नहीं, लेकिन जो लोग मेरी तरह है, जो लोग बहुत सारे थ्रिलर्स देखते हैं, हमारे देश की थ्रिलर हो, विदेशी थ्रिलर्स हो, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कुछ चीज़ें क्यों हो रही है, या जो ट्विस्ट है वो कब आएंगे। एक दो ट्विस्ट तो मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, पर कुछ ट्विस्ट मुझे समझ में आ रहे थे। स्पेशली जो लास्ट का जो ट्विस्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे एक लेवल पे जाके स्ट्राइक कर रहा था। तो वहाँ पर अगर स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी और मास्टरी होती, कुछ चीज़ों को वो इतना खुल के नहीं दिखाते, तो फिल्म और अनप्रेडिक्टेबल बन सकती थी। सो एज अ रिजल्ट और ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती थी हर तरह के ऑडियंस के लिए। Even for, I mean, as in for audiences like me who have seen a lot of thrillers in India and abroad. But if I brush aside these small blemishes, महाराजा एक बहुत ही engaging और
मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही टॉपिकल फिल्म है। इस फिल्म में एक मैसेज है और फिल्म बहुत सारे स्तर पे आपको हिला देने का एक काम करती है, आपको झकझोरने का काम भी करती है। सो इफ़ यू लाइक सच टॉट थ्रिलर्स, इफ़ यू लाइक विजय सेतुपति एंड इफ़ यू लाइक अनुराग कश्यप, आपको तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये मेरा एक आप सजेशन कह सकते हैं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी फिल्म है, कल्ट थ्रिलर बनने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो ये था मेरा रिव्यू महाराजा को लेकर। बहुत बाद मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ, पता नहीं कितना अच्छा रिव्यू दिया है मैंने। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको देखकर कैसा लगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया पे मतलब फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट दे सकते हैं। तो होप यू लाइक माई वीडियो एंड दिस टाइम आई प्रॉमिस यू वोंट हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जल्दी आऊँगा आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और and take very good care of yourself. Thank you.